अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें मैं ये कि टेंसेस को एक साथ डिस्कस कर लूँ एक वन शॉट में, ठीक है। तो जिसको ये है कि हल्का फुल्का रिव्यू चाहिए, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। उसमें अलग अलग हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जिसको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से हल्की फुल्की गाइडेंस चाहिए उसके लिए ये टेबल जो है ये डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। इसकी सब टाइप्स होती हैं हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम एज इट इज़ हम पास्ट का देखेंगे, सेम एज इट इज़ हम फ्यूचर का देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज यू नो कि सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हम बेसिक्स पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अब किसी न किसी में हमारे पास मॉडल वर्ब्स या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हो जाते हैं फॉर इंट्रोगेटिव एंड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। अदरवाइज हमारे पास ये 3 बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि हमारे पास एक सेंटेंस बनाने में यूज़ होती हैं। अच्छा, अब सेंटेंसेस की और 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। सेंटेंस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं जो कि मेनली हम टेंसेस में डिस्कस करते हैं। वो होती है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इधर। अफर्मेटिव यानी कि कौन सी वाली? नॉर्मल, जो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं। देन नेगेटिव यानी कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी कि नहीं वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव वाले होते हैं। देन इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सवालिया जुमले, जिनमें हम सवाल करते हैं, जिसमें हम आस्क करते हैं, ठीक है, पूछते हैं सवाल को। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव होते हैं। ये 3 तरह के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, एक टेंस के अंदर, ठीक है, नॉर्मल टेंस के अंदर। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव में हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसमें हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसमें हम WH क्वेश्चंस यूज़ करते हैं। उसको इंशाल्लाह हम किसी और उसमें डील करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ डील करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो हम फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव की बात करेंगे, यानी कि सिंपल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। देन हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल सेंटेंस जो कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, बस वही। आपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, देन हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता इंडेफिनिट के अंदर, तो हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं नेगेटिव को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि होते हैं डू एंड डस, ठीक है। 2 मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब डू जो होता है हमारे पास वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जो कि हमारे पास आई, वी, यू, दे होते हैं, और कोई भी 2 एक से ज़्यादा नाम हो सकता है। इसे अगर हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम हो सकता है, बिलाल एंड हसनैन अगर हम ले लें तो बिलाल एंड हसनैन, ये 2 हमारे पास नाम हो गए, ठीक है। तो हम इसमें डू इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें डज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो जो कि ही, शी, इट होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं, इन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। देन हम फॉर्मूले के अंदर लगाते हैं नॉट। देन हमारे पास लास्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, नॉट एंड ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब कौन सा यूज़ है? डू एंड डस। देन इंट्रोगेटिव पे हम सबसे पहले मॉडल वर्ब लगाते हैं, या अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देन हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, देन हम सब्जेक्ट लगाते हैं। देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, नॉट, देन हमारे पास आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एम सो सॉरी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको बना कर दिखाऊँ इन सब चीज़ों की, तो देखें, मैंने कहा ही ईट्स एन एप्पल। एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गई हूँ। अच्छा, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, तो उसके अंदर जब हम वर्ब के साथ जो है वो एस और ई एस का इजाफा करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि एस की ज़रूरत है हम वहाँ एस लगाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि ई एस की ज़रूरत है हम वहाँ ई एस लगाते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए वैलिड है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वैलिड है। ये हम बाकी किसी और में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास, उसके साथ हम एस और यस का इजाफा करते हैं ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल देती हूँ सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही ईट्स एन एप्पल, EATS, नॉट EATES, ठीक है। ईट्स एन एप्पल, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे? डज यूज़ करेंगे। ही डज नॉट ईट्स एन एप्पल, ईट एन एप्पल, सॉरी, ईट्स नहीं आएगा, ओनली अफर्मेटिव में। ही डज नॉट ईट एन एप्पल। देन हम क्या करेंगे, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डज को सबसे पहले ले आएंगे। डज ही ईट एन एप्पल, डज ही ईट एन एप्पल, ठीक है। नाउ वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम प्रेजेंट, अब मैं काम करती हूँ, पहले इंडेफिनिट कंप्लीट करती हूँ, देन प्रोग्रेसिव, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि बाकी सारे सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, बस ये डिफरेंट होता है, अदरवाइज बाकी पूरा आपका फॉर्मूला सेम दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है किसके अंदर? अफर्मेटिव के अंदर। और हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं? डू और डज की जगह हम यूज़ करते हैं डिड। क्या यूज़ करते हैं हम? डिड। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारे पास इसमें रहती है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सिमिलर ही है, वो तो आपको हर सेंटेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? नेगेटिव की बात हो रही है। देन हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल वर्ब है डिड, क्योंकि इसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, तो डिड को हम शुरू में ले आएंगे बिकॉज वी आर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड सब्जेक्ट एंड हाँ। अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमारे पास अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ना कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अब नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे। और एंड में हमारे पास आ जाए क्वेश्चन मार्क। आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाते हैं एस एंड ES ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी पूरा आपको सिमिलर दिखेगा और कुछ नहीं है। और मॉडल वर्ब कौन सा यूज़ होता है? डज यूज़ होता है। डू एंड डज यहाँ पे यूज़ होता है, एंड डिड हमारे पास यहाँ यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास क्या रहेगा? सब्जेक्ट नाउ। चेंज क्या है हमारे पास? कोई मॉडल वर्ब नहीं है, अब हमारे पास यूज़ हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल एंड शैल। क्या यूज़ हो रहा है? विल एंड शैल, ठीक है। विल एंड शैल। नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट एज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है? विल एंड शैल। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा? विल एंड शैल, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वो चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी हमारे पास, नॉट आ जाएगा इस सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा? विल एंड शैल आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल एंड शैल हमारे पास पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास सब में रहेगी, सही है, सब में रहेगी इंट्रोगेटिव की बात जब हम करेंगे तो। और कौन से? इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। लेकिन अगर हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल बता दी थी, मैं आपको बता देती हूँ अब पास्ट इंडेफिनिट की। अच्छा, पास्ट में हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ डिड ही लगता है। तो मैं अगर आई यूज़ कर लूँ तो आई एट एन एप्पल, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने ईट का यूज़ किया, आई एट एन एप्पल। नाउ I did not eat an apple. I did not eat an apple. Now interrogative, did I eat an apple? Did I eat an apple? ठीक है, आपने देखा होगा मैंने एट यूज़ किया, देन यहाँ पे मैंने ईट यूज़ किया। अब बात करते हैं हमारे पास फ्यूचर की, मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाती हूँ। I will ईट एन एप्पल। हमारी मर्ज़ी होती है, हम चाहे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है, हम चाहे शैल यूज़ करें चाहे हम विल यूज़ करें, जो हमें सूटेबल लग रहा है हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आई शैल नॉट ईट एन एप्पल भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं आई विल नॉट ईट एन एप्पल भी यूज़ कर सकती हूँ, मगर मुझे ज़्यादातर विल नॉट कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं विल नॉट आई के साथ यूज़ करती हूँ, ठीक है। नाउ नेगेटिव का, आई विल नॉट ईट एन एप्पल, आई विल नॉट ईट एन एप्पल। विल आई ईट एन एप्पल, विल आई ईट एन एप्पल, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया मैंने किस तरह से किया तो आपके लिए प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाले। नाउ अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव की। प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब अब कौन से आ रहे हैं?
इज़, एम, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं बता देती हूँ ये कौन से वाले किसके साथ यूज़ होंगे। इज़ हमारे पास यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट। आर हमारे पास यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी, यू, दे। और एम हमारे पास यूज़ होगा आई के साथ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आई के साथ हमारे पास एम यूज़ होगा, वी, यू, दे के साथ या कोई प्लूरल नाम हो सकता है उसके साथ आर यूज़ होगा, और इज़ हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होगा। अब क्योंकि प्रोग्रेसिव की बात हो रही है यानी कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब चाहे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करें, चाहे हम पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें, चाहे फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात करें, सब में आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही दिखेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव की। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनमें से जो आपका सब्जेक्ट होगा आप वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। सपोज़ अगर ही है तो आप इज़ यूज़ करोगे, अगर आपके पास आई है तो आप एम यूज़ करोगे, अगर आपके पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल वी है तो आर यूज़ करोगे, ठीक है। देन नॉट आ गया हमारे पास क्योंकि नॉट वाले सेंटेंसेस हैं। देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ गया। अब वही बात कि जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, सब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इंडेफिनिट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है, ठीक है, लेकिन बाकी सब में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती रहती हैं। तो प्रोग्रेसिव की आप चाहे जितनी भी देखोगे ना, आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेंगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो मैं आपको सिंगल सब्जेक्ट की एग्जांपल देती हूँ। ही इज़, मैं ईटिंग वाला यूज़ कर लेती हूँ, ईट वाला ही। ही इज़ ईटिंग, नाउ आई एन जी लगा देंगे, ईटिंग एन एप्पल। ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल, इज़ ही ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। नाउ पास्ट प्रोग्रेसिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब कौन सा यूज़ हो रहा है, वॉज एंड वर, ठीक है। कौन सा यूज़ हो रहा है, वॉज एंड वर। पास्ट प्रोग्रेसिव में हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा था, इज एम आर। यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, सॉरी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कौन सा यूज़ हो रहा था, इज एम आर। देन पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज़ हो रहा था वॉज एंड वर। एंड फ्यूचर में क्या यूज़ होगा हमारे पास, विल बी एंड शैल बी। क्या यूज़ होगा, विल बी एंड शैल बी। बाकी होल थिंग्स आपको पूरा चीज़ बिल्कुल सेम मिलेगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज एंड वर। देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, क्योंकि कंटिन्यूस है यानी काम चल रहा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव है या कंटिन्यूस एक ही बात है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उस हिसाब से यूज़ करोगे। अच्छा, वॉज के साथ हम वॉज हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट के साथ। और वर्ड हम किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ। नाउ अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सिंपल वही है। मैं आई वाले को अगर मैं ले लूँ तो आई के साथ मैं लगाऊंगी वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, वॉज आई ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। नाउ फ्यूचर में सेम ये है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल बी एंड शेल बी। अच्छा, विल का भी और शेल बी का वही हिसाब किताब है कि जो आपको सूटेबल लगे आप वो लगा सकते हो। अब मैं लगाऊंगी इनके साथ, पहले मैं ये कवर कर लेती हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, विल बी, शैल बी, नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई इसके अंदर भी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारे पास नॉट में हमेशा एक ही जगह नॉट आ रहा है, चाहे हम पूरा चार्ट देख लें एक ही जगह नॉट आएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ रहा है, किसमें, इंट्रोगेटिव के अंदर। ओके, तो अब मैं वही आई वाले को यूज़ करती हूँ। आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, दिस इज अफर्मेटिव। आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। आई विल बी नॉट नहीं, आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल। देन विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। इस तरह से आपने तोड़ के लिखना है। ये हमारे पास प्रोग्रेसिव कवर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट क्या है, परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो चुका है, ठीक है, काम पूरा हो चुका है। प्रोग्रेसिव क्या था, हमारे पास काम अभी चल रहा है। सेम वही है, बस आपके पास हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज़ एंड हैव है। क्या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, हैज़ एंड हैव। और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप चाहे कोई सी भी देख लो,
टेंस उठा के, चाहे आप उठा के देख लो पास्ट की परफेक्ट, चाहे आप उठा के देख लो अपना फ्यूचर का परफेक्ट, सब में आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। आई हैज़ हैव, सॉरी मैं सेंटेंस आपको डायरेक्ट बता रही थी। सो आई हैव ईटन एन एप्पल। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? ईटन। सो ईटन एन एप्पल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव, आई हैव नॉट ईटिंग एन एप्पल। हैव आई ईटन एन एप्पल? हैव आई ईटन एन एप्पल? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास नहीं आएगी इंट्रोगेटिव के अंदर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि ये परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, हैज़ हमारे पास लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट के साथ, और वो भी सिंगुलर नाम के साथ, और हैव हमारे पास लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई वी यू दे के साथ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट की तरफ। इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैड। हैड हमारे पास सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, जैसे हमारे पास डिड यूज़ हो रहा था यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सेम वैसे हैड यूज़ होगा। तो आई हैड ईटन एन एप्पल। आई हैड ईटन एन एप्पल। नाउ नेगेटिव, आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल, ईटन एन एप्पल, या फिर आई हैडंट ईटन एन एप्पल। अपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम एन और टी लगा देंगे, हैड के बाद अपोस्ट्रॉफी एस एन और टी, तो ये हो गया आई हैडंट ईटन एन एप्पल। नाउ इंट्रोगेटिव, हैड आई ईटन एन एप्पल, हैड आई ईटन एन एप्पल। ठीक है, तो वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास, और नेगेटिव में आ गया हमारे पास नॉट। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया? हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है सिर्फ हमारे पास, विल हैव, शैल हैव, और इसमें भी सेम ही कैटेगरी है कि आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ करो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट आपको सेंटेंस बनाना सिखाती हूँ। मैं इसमें आई विल यूज़ करूँगी। आई विल हैव ईटन एन एप्पल। आई विल हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, नाउ नेगेटिव, आई विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। आई विल हैव नॉट नहीं होगा, आई विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस में किया था, आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, आई विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या था हमारे पास सेंटेंस? विल आई हैव ईटन एन एप्पल। विल आई हैव ईटन एन एप्पल, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किया था विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, इस तरह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि हमने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है और हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। प्रोग्रेसिव की बात होगी तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा कौन सा रहेगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट की बात होगी तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड रहेगा। इंडेफिनिट की बात होगी तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। नाउ लास्ट हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारे पास क्या आएगा? फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आ जाएगी? फोर्थ, प्रोग्रेसिव की तरह, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सिर्फ हमारे पास चेंज क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन किस में यूज़ होगा हमारे पास? जैसे कि हमारे पास परफेक्ट में यूज़ हुआ था, हैज़ हमारे पास किन के साथ यूज़ हुआ था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो बिल्कुल वही हैज़ बीन हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। हैव बीन हमारे पास किसके साथ यूज़ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। एन में हमें सेंटेंस में लगाना है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर टाइमिंग को शो करते हैं, ये प्रपोजिशंस है हमारे पास। ठीक है, टाइमिंग को शो करते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ तो मैं बनाऊँगी आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। तो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। ओके, तो अगर मैं बनाऊँ इसका इंट्रोगेटिव, तो हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। सिंस और फॉर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम इससे शो होता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वही इसकी पहचान है। हम हमेशा जो है टेंस को उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस. हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैड बीन. और यहाँ पे क्या आ गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन सिंस एंड फॉर, देन ऑब्जेक्ट. सेम वही है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ है, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन. तो जैसे हमारे पास हैड और यहाँ पे डेड सब एक साथ सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ था, सेम वही हम यहाँ पे हैड बीन भी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे. तो आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग. अगर नेगेटिव बनाओ तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग. हैव आई बिन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर. अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, विल एंड शेल. ठीक है, विल और शेल हमारे पास विल शेल हैव बीन है, वही मैंने आपको कहा कि चॉइस के ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं. फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फोर्थ है, सही है. सिंस और फॉर हमने लगाना है, नॉट में हमारे पास नॉट आ जाएगा. ठीक है, फॉर्म ऑफ सिंस फॉर हमने लगाना है, इंट्रोगेटिव हो या नहीं हो, इट्स कंपलसरी. और इंट्रोगेटिव में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है. एग्जाम्पल डायरेक्ट मैं बना देती हूँ आपको. आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग. आई will have not been eating an apple since morning. Will I have been eating an apple since morning. Will I have been eating an apple since morning. So that's all about the lecture. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.